खबर एक ऐसे शख्स पर है जो सेल्फ गोल करने में कांग्रेस के माहिर खिलाड़ी हैं। इतने शानदार बल्लेबाज हैं ये कि कहीं अगर आप कहते हैं ना कि हिट विकेट हो जाना है, कहीं खुद स्टंप को मार देना है, बैट से ही मारते हैं। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस को कब कहां कैसे नुकसान पहुंचाना है। जब जब मुंह खोलें, इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि जब जब मुंह खोलें कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं सैम पित्रोदा, अक्सर कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद हंगामा मच जाता है, और हंगामा शुरू होता है तो सफाई भी दे देते हैं। वाह, मतलब सोचिए कि मैं कोई पहले विवादित बयान दूं और इस तरह से मन स्थिति बना लूं कि विवाद होगा तो कह दूंगा गलती हो गई। ऐसी गलती करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं सेल्फ गोल के इनसे माहिर खिलाड़ी कांग्रेस में कोई नहीं। और हाँ, कई बार तो इस्तीफा भी देना पड़ा है। क्यों देना ऐसा बयान? सैम पित्रोदा के बयान पर खूब राजनीति हो रही है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है। इसलिए आज विस्तार से बात सैम पित्रोदा के बयानों की करूंगा। और हाँ, जो बात मैं कहता हूं वो जनता ज्यादा सुनती है, इसलिए मैं खबर केवल लिखी हुई नहीं पढ़ता हूं। लिखी हुई खबर नहीं पढ़ता हूं मैं खबर का विश्लेषण अपने तरीके से करता हूं ताकि जनता समझ जाए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने फिर से एक बहुत बड़ा और विवादित बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत को, चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए, अपना लेना चाहिए, गले लगाना चाहिए। भाव यही है, और उसे सम्मान देना चाहिए। बस इतना ही नहीं, यह भी कह दिया है कि भारत चीन विवाद को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पहले आप सैम पित्रोदा का बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए इस बार क्या बोला है सैम पित्रोदा ने। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. मतलब राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि हमें चीन से कोई खतरा ही नहीं है और हमें ये मानना बंद कर देना चाहिए। फिर से एक बार बोलकर विवाद खड़ा कर दिया, और हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी ने इनके बयान को व्यक्तिगत बयान कहकर किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी भले इस बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी को तो सैम पित्रोदा ने बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। सैम पित्रोदा के बयान पर नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। सैम पित्रोदा जी तो वही बोलेंगे जो राहुल गांधी जी का व्यू होगा, जो सोनिया गांधी जी का व्यू होगा, और उनका व्यू तो यही है कि भाई चीन तो हमें पैसे देता है। सवाल देश की जनता के सामने राहुल गांधी को ये देने की जरूरत है कि उनके राइट हैंड सैम पित्रोदा हमेशा चीन की तरफदारी क्यों करते हैं। पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जी का जो भी स्पीच है वो एज चाइना के स्पोक्स पर्सन के हिसाब से उन्होंने किया है, तो वही परंपरा सैम पित्रोदा उनके माध्यम से हो रही है। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का कभी समर्थन नहीं करती, ये उनका निजी बयान है। हमारी विचारधारा चाइना के साथ मिले बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो आज ये नहीं समझ पा रही कि हम खड़े कहाँ पर हैं, देश के साथ हैं कि देश के विरोध में खड़े हैं। सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं कांग्रेस के नेता लोग, और फिर कांग्रेस पार्टी वाले अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो क्या भाजपा की ये अंतर्राष्ट्रीय नीति है कि चीन अलगाववादी और दुश्मन है? वहां तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ झूला झूलते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल उठाए। सीएम ने लिखा है कि कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों और देश के दुश्मनों के साथ है। हर बार बयान और फिर बयान से पलटी मार लेना ये अंकल सैम की पुरानी आदत है। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से बातचीत करने की नसीहत दी थी। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने 84 दंगों को कहा था दंगा हुआ तो हुआ, और ये दोनों ही बयान सैम पित्रोदा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिए थे। ये भी सुनिए। Eight people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। 219 मतलब 2019 चुनाव में भी सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी ने सैम पित्रोदा के बयान को चुनावी मुद्दा बना लिया। सुनिए उस समय पीएम ने क्या कहा था सैम पित्रोदा के बयान पर, सुनिए। ये शब्द कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस के इरादे हैं। वो शब्द 3 कौन से थे? वो 3 शब्द थे, हुआ तो हुआ। ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं, उनके वो गुरु हैं। सिर्फ 2 बयान नहीं, अंकल सैम के विवादित बयानों की लिस्ट बहुत लंबी है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तभी समंदर पार बैठकर बड़े बड़े बयान देते रहते हैं। सैम पित्रोदा के बयान की खूब चर्चा है, इसलिए आपको बता दिया। अमृत तिवारी से पूछ लेता हूं, क्योंकि अमृत तिवारी कुछ अलग लेकर आते हैं। अमृत, आज समय कम है, बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए, सैम पित्रोदा से बड़ा माहिर खिलाड़ी सेल्फ गोल का कौन होगा कांग्रेस में, बताइए। ज्ञानंद जी, मैं जल्दी से 2 पॉइंट पे अब बिंदु पे लाता हूं। पहला कि सैम पित्रोदा इतने विवादित बयान देते तो आखिर फिर से उन्हें रीइंस्टेट पावर में क्यों कर देती है कांग्रेस, और दूसरा यह है कि कांग्रेस पार्टी पे जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि वो किसी दूसरे देश के एजेंट की तरह काम करे, तो इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल आज के दौर में भारत में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं जो चाइना में कभी हुआ करते थे। जैसे कि एप्पल का इन्वेस्टमेंट चाइना में, वहां पर मार्केट डिप कर रहा है, इसलिए चाइनीज जितनी भी एप्पल जो कंपनी है वो चाइना का छोड़ भारत की तरफ रुख कर रही है, पोटेंशियल मार्केट देख रही है। इसी तरह जितने बड़े लग्जरी ब्रांड है, जैसे लुई विटॉन हुआ, दूसरे जो बड़े ब्रांड है, राडो की हुआ, अभी 12 फरवरी को एक बयान राडो के सीईओ का आया था कि हम भारत में बढ़िया पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि चाइना में उस तरह की सुविधाएं अब हमें नहीं मिलती दिखाई दे रही, मार्केट हमें उतना नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अफ्रीका हो, कैरेबियन कंट्री हो, भारत जो है जो कंपटीशन दे रहा है वो चाइना को दे रहा है। ऐसे में यहां पे भारत को ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत है, लेकिन हमारे ही देश में जब विपक्ष चाइना की मार्केटिंग करता है, राहुल गांधी संसद में बोल चुके हैं, कैम्ब्रिज में बोल चुके हैं, इस बिहार पे कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष के निशाने पे है, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे है। दूसरी बात है कि आखिर सैम पित्रोदा इतनी बातें बोलते रहते हैं, उनको पद से हटाया भी जाता है, दोबारा उनको ओवरसीज का अध्यक्ष भी दिया जाता है, ऐसा क्यों है? दरअसल ये जो बात आती है वो जियोपॉलिटिक्स के जानकार ये भी कहते हैं कि सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के हेड ही नहीं बल्कि फंड रेजर भी हैं, और साथ ही साथ राहुल गांधी की बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये फंड रेजर भी हैं। इसका मतलब ये कि आर्थिक लाभ भी कांग्रेस को पहुंचाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। चलिए, इसी बातचीत के आधार पर मैं इस खबर से आगे बढ़ता हूं। बहुत धन्यवाद आपका अमृत।